अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वली सुलैमानर रिह आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन व मिनश शयातीन मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिका वकुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजिज़ात अता किए गए वो सारे मौजिज़ात हमने और आपने कल समाअत किए कि आपके हाथ में लोहे का नरम हो जाना, पहाड़ों का आपके साथ तस्बीह करना, परिंदों का आपके साथ तस्बीह करना, ये सारा। अब हज़रत सुलेमान को जो मौजिज़ात अता किए गए, वालिद साहब की बात हुई, अब बेटे को भी जो मौजिज़ात अता हुए उनकी बात होती है कि वली सुलेमान रिह आसिफतन, और तेज़ हवा को, जो तेज़ हवा, आंधी तेज़ हवा को सुलेमान के लिए ताबे बना दिया। तजरी बि अमरिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस सरज़मीन की तरफ निकाला था? कहा वो सरज़मीन जो बरकतों वाली है, मुल्क शाम की सरज़मीन। अब यहाँ क्या हुक्म हो रहा है कि हज़रत सुलेमान को भी हमने ताकत दी। कैसी ताकत दी कि वो हवा को हुक्म देते थे और हवा को हमने उनके हुक्म के ताबे कर दिया, वो जहाँ चाहते हवा उनको ले जाती। एक ये मौजिज़ा आता हुआ। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। एक ये दूसरा मौजिज़ा भी हज़रत सुलेमान को दिया। वमिनश शयातीनि मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिका वकुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन, और कुछ जिन्नात को भी सुलेमान के ताबे कर दिया। निरे इंसान नहीं, अब तो हुकूमत जिन्नातों पर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो उसके लिए गोते लगाते हैं दरियाओं के अंदर। हज़रत सुलेमान के हुक्म से गोता लगाते, मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे काम करते। मोती लाने के लिए, जवाहरात लाने के लिए ये जिन्नात समंदर में गोता लगाते आपके हुक्म से, और समंदरों की तह में जाकर मोती लेकर के आते। जिन्नात का ये काम था। वकुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन, और हम उन जिन्नात को रोके हुए थे। हम उन जिन्नात को रोके हुए थे। रोके हुए कैसे थे? का ये हज़रत सुलेमान के हाथ के नीचे सबको दे दिया हमने, उनके हुक्म का फरमा बरदार बना दिया हमने, लेकिन हम सारों को रोके हुए थे कि कोई फसाद नहीं मचा सकता। जिन ताकतवर कितना जिन्नात तो कितना ताकतवर होता है। अल्लाह ने सारी ताकत सुलेमान को देने के बाद क्या फरमाया कि इन जिन्नात को भी हमने रोका हुआ था कि कहीं ये फसाद ना मचाएं, कहीं ये फितना ना करें। इन सारों को हमने रोका हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हवा पर हुकूमत दी गई कैसी थी? का एक महीना बंदा चले उतना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन में चल जाते थे। एक महीना जो मुसाफत लगती बंदे को चलने में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते, हवा एक दिन में हज़रत सुलेमान को वहाँ पहुँचा दिया करती थी। जिन्नातों, इंसानों सारों के साथ आपका लश्कर हवा में बिछता था। हवा में आपका लश्कर पूरा हवा में होता, आपका तख्त हवाओं में बिछता, और उसके बाद पूरे लश्कर के साथ आप चलते। पूरा दिन कहीं भी होते, एक दिन में आप कहीं का भी सफ़र फरमाते, जिधर जहाँ कहीं ये पता चलता कि फ़ुला इलाके में कोई काफिर बादशाह ने ऐलान किया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना लश्कर लेकर फ़ौरन पहुँच जाते वहाँ पर। का इस्लाम कबूल करो। सुलेमान जो जिस दीन पर है वो दीन कबूल कर लो, नहीं कबूल करोगे तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ कहीं सुनते पूरी दुनिया में, यही तो बादशाह है सुलेमान और जुल्करनैन, कि जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत मिली है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दो मुसलमान और दो काफिर, दो मुसलमानों में हज़रत सुलेमान है। दुनिया पूरी ज़मीन की बादशाहत जिनको अल्लाह ने अता फरमा दी थी। जहाँ सुनते कि किसी काफिर बादशाह ने कोई ऐलान किया या कोई किसी तरह की तैयारी कर रहा है, फ़ौरन अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँच जाते। हुक्म होता, इस्लाम कबूल करो, ईमान लेकर के आओ। इस्लाम से मुराद वो जिस मज़हब पर मोमिन ही थे, कोई नबी ऐसा तो था नहीं कि मोमिन ना हो, सारे के सारे मोमिन थे। का इस्लाम कबूल करो, का नहीं करते, का लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
और फिर नबी हों, फिर सफ़ों में जिन्नात भी हों, सारे हों, तो फिर कौन जीत सकता है। तो ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाह। और फिर जिन्नात का, जिन्नात आपके हुक्म से दरिया में जाते, उसके अलावा क्या करते, का बड़े बड़े पहाड़ खोदते, पहाड़ों में घर भी बना देते, मकानात तैयार करते, शीशे की वैरायटीज़ बनाते, शीशा, कांच, ये सारा काम जो था वो आपके हुक्म के ताबे जो जिन्नात थे, वो सारे जिन्नात ये सारे काम किया करते थे, है ना। अब एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बादशाह थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन कमाल दर्जा ये था कि आप में तकब्बुर का एक ज़र्रा भी नहीं था। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रोक कर किसी ने ये कहा था कि हज़रत दाऊद के बेटे को अल्लाह ने कैसी बादशाह अता फरमाई है, क्योंकि हज़रत दाऊद के बेटे हज़रत सुलेमान का, हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान को अल्लाह ने कैसी बादशाह अता फरमाई है, निरे इंसान नहीं, जिन्नातों और हवाओं पर भी आपका हुक्म तो चलता है। जब ये सुना तो हज़रत सुलेमान ने पलट करके कहा कि लेकिन सुलेमान इससे उस बात को ज़्यादा पसंद करता है कि कोई तस्बीह करे, अपने मुँह से जिक्र करे, तस्बीह पढ़े। कहा क्यों ऐसा कहते हैं आप? कहा सुलेमान को जो दिया गया है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सुलेमान ने जो तस्बीह पढ़ी है वो हमेशा बाकी रहेगी। तो आज हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन एक न एक दिन तो ख़त्म होना ही है, ख़त्म ना हो तो छोड़ के तो हमको जाना ही है, लेकिन बाकी क्या रहेगा? का जो नेक अमल किया है वो सारा बाकी रहेगा, तो सारी तस्बीहां बाकी रह जाएगी, सारी तस्बीहां, हमारा सारा जिक्र जो है वो सारा बाकी रहेगा, उसके अलावा हमने जो कुछ जमा करके रखा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक दर्स ये भी मिलता है हमको कि इतने बड़े बादशाह हैं, लेकिन फ़ख्र किस चीज़ पर है? रब के ज़िक्र करने पर फ़ख्र है। और हमने, हमारे पास माल आए तो हमने उड़ाने में फ़ख्र होता है, हमने ये किया, हमने वो किया। कोई नमाज भी पढ़ी आपने? आपके, मेरे घर, हम सबके घर शादियाँ होती है, जिस दिन शादी ना हो उस दिन हम 5 वक्त के नमाजी होते हैं, और जिस दिन शादी हो उस दिन बेनमाजी हो जाते हैं। हमारे घर शादी है, कैसे कर सकते हैं कामकाज, कैसे हम छोड़ सकते हैं? हम तो ये कहते हैं। मैंने कहा सुलेमान तो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, मुझे तुझे 100 आदमी 500 आदमियों को खिलाना है, तो हम यूँ कहते हैं सुबह में उठना पड़ेगा, भटियारे के पास जाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा। एक दिन की मेहमानी करानी हो तो सारा हम बेनमाजी और जराइम कर जाते हैं। सुलेमान पूरे दुनिया के बादशाह और एक लम्हा के लिए रब की याद से गाफिल नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमल है, नमूने अमल है कि हम इस पर अमल करें, ऐसे कि इतने बड़े बादशाह और ये सारा कुछ होने के बाद भी अमल क्या है? का झुके हुए हैं, रब के अच्छे बंदे बने हुए हैं और हर वक्त उसको याद कर रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब एक यहाँ हज़रत सुलेमान की भी बात हुई, हज़रत दाऊद की भी बात हुई, हमारे आका की भी बात करें थोड़ी। हज़रत दाऊद का ये हाल है कि फिर लोहे नरम हुए हैं ना, फिर पत्थरों ने तस्बीहां की है। हज़रत सुलेमान का ये हाल है कि हवा आपके हुक्म से चलती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का ये आलम है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां की नेमतें आपके खाली हाथ में। का सुलेमान के यहाँ तो फिर भी ये कि इसका बादशाह, इसके बादशाह, इसके बादशाह। हुजूर का तो आलम है कि सारे आलम के आप बादशाह है ना, हर चीज़ हुजूर के लिए। हुजूर जो कहे, हुजूर कहे तो आसमान टूट जाता है ना। आसमान नहीं, अल्लाह ऊपर चांद टूट जाता है, आसमानों पे चलने वाला चांद हुजूर के इशारे में टूट जाता है। डूब गया सूरज, दिन खत्म हो गया, हुजूर इशारा करे तो दिन पलट आता है। देखिए ये सारी बादशाहत हुजूर की है। और हज़रत सुलेमान और दाऊद को भी जो कुछ मिला वो भी हुजूर के सदक़े में मिला, और हमें भी जो कुछ मिला वो हुजूर के सदक़े में मिला। तो फिर हर वक्त हमने भी हमारे आका को याद करते रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हज़रत अय्यूब की अब बात हो शुरू होगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत के बाद हज़रत नूह के बाद बात हुई हज़रत दाऊद के बाद हज़रत सुलेमान। अब हज़रत अय्यूब की बात हो रही है। वमिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिका व कुन्ना लकुम हाफ़िज़ीन व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और अय्यूब को भी याद करो। वस्कुर अब्दना अय्यूब, याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र कीजिए और याद करिए उसको। निअमल अब्द, बेहतरीन वो बंदा था। इन्नहु अव्वाब, वो अपने रब को बड़ा याद करने वाला था, बड़ा जिक्र करता था वो तो अपने रब का।
अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, जब उसने अपने रब को पुकारा क्या कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब के पास इतना कोई चीज़ की कमी नहीं थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बेटे भी खूब अता किए थे, 7 बेटे 7 बेटियां अता फरमाई, और जानवर ये दुम्बा, बकरियां, गाय, भैंस, ये इतने कसीर तादाद में थे, बहुत खूब वाफिर मिकदार में माल भी, औलाद भी, हर चीज़ आपके पास, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, सब। शैतान ने रब की बारगाह में अरीज़ा रखा। अरीज़ा मतलब एक फरियाद की, परवरदिगार आलम ये जो अय्यूब है ये बड़ा नेक है, इसके पास तो औलाद भी है, माल भी है, सब है, तंदुरुस्ती भी है, तो वो तो तेरी इबादत करेगा, इसके बाद कुछ ना हो तो इबादत करे तो हम माने। अल्लाह ने फरमाया कि इसके बाद कुछ नहीं होगा तब भी वो तो मेरी याद करने वाला है, तब भी वो तो याद करेगा। फिर क्या हुआ, अचानक बाढ़ आई, सारे जानवर मर गए, एक ही तूफान में सारे जानवर ख़त्म हो गए। दीवार गिरी, सारे बेटे बेटियां इंतकाल कर गई, सब कुछ ख़त्म हो गया एक ही दिन के अंदर। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बीमारी आई, फोड़े फुंसियाँ निकलती है, वो बीमारी आई। अब क्या हुआ, औलाद तो औलाद भी चली गई, माल तो माल भी चला गया, जानवर तो वो भी चले गए। अब क्या हुआ, सिर्फ एक बीवी आपके पास रह गई। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बस्ती वालों ने कहा एक काम कीजिए, जो आपकी बीमारी है वो बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, फोड़े फुंसियाँ और जिस्म के ऊपर आपकर बीमारी और आप कोई अच्छे हो नहीं रहे, तो आप इस बस्ती से बाहर चले जाइए। अल्लाह हू। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बस्ती से भी बाहर निकल गए, और ऐसे आलम में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अहलिया, आपकी बीवी आपके साथ रही। एक दर्स यहाँ से ये भी मिलता है, ये बातें उनको सुनानी चाहिए हमारी माँ और बहनों को, कि कोई साथ न रहा तब भी उसके साथ उसकी बीवी ज़रूर मौजूद थी। ये है वफादारी। कोई रहे न रहे, कैसा भी आलम हो, तुम्हारे साथ हमने निकाह पढ़ने के बाद कसम ही ये खाई है कि मरेंगे वहाँ तक आपके साथ रहेंगे। अब भूखे रहें तब भी आपके साथ, और खा के रहें तब भी आपके साथ रहेंगे, है ना। ये तो औरतें हो तो उनको हम बताएं ना। ये सीरत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहलिया की भी बड़ी अजीम सीरत है कि कोई करीब नहीं है बावजूद इसके आप आपके साथ हैं, हर वक्त आपने आपका साथ दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इतनी सख्त बीमारी थी कि कोई करीब भी नहीं आता था। ऐसे आलम में भी एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा कि हज़रत अय्यूब अपनी रब की याद से गाफिल हो गए हो। क्या तू यूं कहता था कि वो गाफिल हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा तो फिर वो हमको याद नहीं करेगा। अय्यूब का तो आलम ये कि जब वो गया है अब बस्ती से दूर अकेला, हर वक्त ऐसा आया है कि हर लम्हा वो तो मुझे याद कर रहा था, कोई लम्हा ऐसा गुजरा ही नहीं कि मुझे ना याद किया उसने। और वो भी नबी हैं, और ऐसा हो सकता है कि नबी और रब की याद ना हो, हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम याद करते रहे ना। और फिर आखिर में एक दिन अपने रब की बारगाह में अरीज़ा रखा, इज़ नादा रब्बहू, जब उसने अपने रब को पुकारा। या ऐसा आलम था ना, इसमें हज़रत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, मौला मुझे ये तकलीफ़ पहुँची है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है, करम करने वाले, रहम करने वाले, मुझ पर भी रहम फरमा दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी ने पूछा था, हज़रत अय्यूब के वो दिन बड़े अच्छे हैं जिसमें तुम अच्छे थे, औलाद वाले और माल वाले थे, वो दिन बड़े अच्छे थे कि वो दिन बड़े अच्छे थे जिसमें तुम्हें बस्ती से निकाल दिया गया। सवाल करने वाले करते हैं ना। हज़रत अय्यूब कहते हैं मुझे ये बीमारी वाले दिन बड़े अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अय्यूब को पूछा अच्छा क्यों ऐसा है, कहा दिन में एक मरतबा मेरा रब मुझसे पूछता था अय्यूब तेरा हाल कैसा है। सुभान अल्लाह। मेरे रब से बात करता तो मेरा रब मेरा हाल पूछता था। अय्यूब फरमाते जब मेरा रब एक मरतबा मेरा हाल पूछता तो मेरी सारी बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, सारा रंजो अलम ख़त्म हो जाता, रब से कलाम हो जाता। और जब कलाम हो जाने के बाद मैं दूसरी मरतबा इंतज़ार करता रहता, इंतज़ार में दिन कट जाता, फिर मेरे रब की आवाज़ आती बंदे अय्यूब फिर तू कैसा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे। तो बीमारियों का आना भी बंदे के दर्जात को बढ़ा जाता है, बंदे के गुनाह माफ़ कर जाता है। मोमिन को लगने वाला कांटा भी उसके गुनाह को माफ़ कर जाता है। मेरे कहने और आपके सुनने में अमदन सावन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।